दुनिया में आज देखिए कोरोना वायरस कैसे बढ़ा रहा है भूख और बेकारी। कोरोना संक्रमण के संकट में घिरे दुनिया भर के मजदूर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की चेतावनी, 1.5 अरब से ज्यादा कामगारों से छिन सकता है रोजगार, कई देशों में बेकाबू हो सकती है भूख की समस्या, भारत पर भी असर। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं आपके साथ पायल भुयन। कवर स्टोरी में होगी कामगारों पर गहराते संकट की बात, लेकिन पहले सुर्खियां। भारत में 2 हफ्ते और जारी रहेगा लॉकडाउन। गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। ग्रीन जोन वाले क्षेत्र से हटेंगी कई पाबंदियां। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा 3 मई को होगा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेश का अमेरिका और चीन जैसे देशों पर परोक्ष वार। कहा वायरस से जंग में बड़े देशों ने नहीं दिखाई एकजुटता। संक्रमण से पूरी दुनिया में 2,33,000 से ज्यादा मौतें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना वायरस को लेकर एक और दावा। बोले सबूत है कि चीन की लैब में बना वायरस। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का उलट है दावा। कहा था इंसान ने नहीं बनाया वायरस। चीन ने भी ट्रंप के दावों को किया खारिज। कोरोना संक्रमण से खतरे में दुनिया भर के लाखों बच्चे। संयुक्त राष्ट्र ने किया आगाह, सप्लाई ठप होने से खसरे और पोलियो के टीके से महरूम हो सकते हैं बच्चे। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। आज मजदूर दिवस है और बात उस सवाल की जिसका सामना दुनिया भर के कामगार कर रहे हैं। कोरोना महामारी चिंता का बड़ा मामला है या फिर लॉकडाउन के चलते बढ़ रही भूख की समस्या और बेकारी। कवर स्टोरी में आज इसी की बात। भारत में लॉकडाउन 3 मई को खत्म नहीं होगा। इसे 2 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर गाइडलाइंस जारी की है। लॉकडाउन के दौरान विमान, रेल और मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाले क्षेत्रों यानी जहां संक्रमण के मामले नहीं हैं या फिर कम है, वहां कई तरह की ढील दी जाएगी। वहीं भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 35,365 हो गए हैं। अब तक इस बीमारी से कुल 1,152 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि भारत में संक्रमण फैलने की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन लॉकडाउन ने घरों में कैद होकर रह गए करोड़ों लोगों की रोजी रोटी पर काफी बुरा असर डाला है। देखिए मुंबई से बीबीसी संवाददाता योगिता लिमाय की ये रिपोर्ट। संकट के इस दौर में छोटी छोटी जीतें खुशी की वजह बन रही है। केरल में ये शख्स कोविड-19 को मात देकर ठीक हुए हैं। कनाडा से ज्यादा आबादी वाले केरल में देश का पहला कोरोना वायरस मरीज पाया गया था। मार्च में ये मामला सामने आने के बाद राज्य काफी हद तक इस महामारी पर काबू पाने में कामयाब रहा। हमने पहले दिन से ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर ध्यान दिया है। हम कम समय में ही ज्यादा से ज्यादा संक्रमण के मामलों का पता लगाने में कामयाब रहे। दूसरी चीज थी लोगों को क्वारंटीन करना। हमने लोगों को घरों में ही रखने पर खास ध्यान दिया। लेकिन हर मौत ये याद दिलाती है कि देश के कई हिस्सों में अब भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है। 4 महीने की इस बच्ची को कब्र भी नसीब हुई तो अनजान लोगों के हाथों। दर्जनों लोग इस महामारी की भेंट चढ़ रहे हैं। जहां एक तरफ संक्रमित लोगों की असल तादाद का पता लगाना बेहद मुश्किल है, डॉक्टर मानते हैं कि अगर वक्त रहते लॉकडाउन लागू नहीं होता तो हालात और भी खराब होते। लोगों को सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए घर से बाहर जाने दिया जा रहा है। शहरों में जगह जगह चेक पॉइंट बनाए गए हैं। लॉकडाउन तोड़ने के लिए आप जेल भी जा सकते हैं। ये शायद दुनिया में सबसे सख्त देशबंदियों में से एक है। भारत के इतिहास में पहली बार रेलगाड़ियों के पहिए थम गए। उनके साथ जहाज उड़ने बंद हो गए और सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन महामारी रोकने के इन उपायों से लाखों दिहाड़ीदार मजदूरों के सामने रोजी रोटी और रिहाइश का संकट पैदा हो गया।
ये कतार लगभग 3 किलोमीटर लंबी होगी। देश के कई हिस्सों में ये नज़ारा अब आम है। शेख मुफिजुल मजदूरी करके घर चलाते थे, अब परिवार के साथ सड़क पर आ गए हैं। जब बांटने आ रहे तब लेके खा रहा, नहीं बांटने आ रहे तो भूखा रह रहा। हर तरफ से परेशानी हो रही है। अब गाड़ी उड़ी सब बंद पड़ा हुआ है। गाड़ी उड़ी खोले तो तभी जा पाऊँ। पाबंदियों में ढील के सुर उठने लगे हैं। मैंने विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रधान वैज्ञानिक से समस्या के हल के बारे में पूछा। हमें लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से निकलना होगा। टेस्टिंग के साथ निगरानी भी बेहद ज़रूरी है। बीमारी को लेकर लोगों में बेहद खौफ है। हम जानते हैं संक्रमित लोगों में लगभग 1% ही इस बीमारी से मरते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक नई बीमारी है इसलिए लोग घबरा रहे हैं। धीरे धीरे हमें जन भावना को शांत करने की ज़रूरत होगी। देश भर में लॉकडाउन को और 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। पूरे भारत को इंतजार है उसके बाद क्या होगा। योगिता लिमाये, BBC न्यूज़, मुंबई। और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने चेतावनी दी है कि कोरोना संकट की वजह से दुनिया के आधा ज्यादा श्रमिकों की रोजी रोटी छिन सकती है। सबसे ज्यादा मार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर पड़ेगी। BBC ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों के उन लोगों से बात की जो हर दिन कमा कर खाते हैं। कुछ भी हो, मगर इन लोगों को भोजन की चिंता नहीं होती थी। I say that the suffering here is too much. It's getting out of hand. महामारी का असर सब पर बराबर नहीं हो रहा। अगर कोई दिहाड़ी मजदूर है तो काम न मिलने का मतलब है खाने के लिए पैसे न होना। This is not animals. This is hungry people. ऐसे लोगों पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कहना है कि महामारी के कारण 1 अरब 60 करोड़ लोगों से रोजगार छिन सकता है। ये संख्या दुनिया के कुल श्रमिकों की आधी है। रोसा और उनकी बेटी घरों में साफ सफाई का काम करती थीं, मगर उन्हें वेतन दिए बिना निकाल दिया गया। अब वो फूड बैंक पर निर्भर हैं। हम गरीब लोगों को मदद चाहिए। हमें काम करना आता है, पैसे कमाना आता है, मगर अब ये हम कैसे करेंगे? दुनिया भर की सरकारें गरीबों के लिए योजनाएं बना रही हैं, मगर कुछ लोगों को जल्द इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। भूखे लोगों की संख्या फूड बैंकों की क्षमता से ज्यादा है। कब तक ऐसे ही बैठा रहूंगा? मैं परिवार का पेट पालने वाला अकेला आदमी हूँ। मेरे पास बचत नहीं है, इसलिए मुझे अब पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी। लोगों के सामने संकट है कि लॉकडाउन का पालन करें या पेट की चिंता करें। हम दुकान जाते हैं मगर कुछ खरीद नहीं पाते। हम अमीर लोगों की तरह खाना स्टोर नहीं कर सकते। ताज़ा मांस मछली के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। हमें डर है कि हालात ऐसे ही रहे तो भूखों मर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किचन में कुछ नहीं बचा है। घर में भी कुछ खाने को नहीं है। सब कुछ खाली है। इस डब्बे को देखिए, ये भी खाली है। उनके पास पैसे नहीं हैं, न अपने लिए न परिवार के लिए। इसलिए मैंने अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ मदद की है। फेमी को अभी तो दोस्तों का सहारा है, मगर वो भी मुश्किल में है। उन्हें अभी तक सरकार से कुछ नहीं मिला। लॉकडाउन के कारण प्रिसाना मार्केट नहीं जा पा रही और उनके लिए कुछ स्टोर करके रखना भी मुमकिन नहीं है। हमें कभी फ्रिज में रखने की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि रोज ताज़ा सब्जियां लेते थे। जिनके पास फ्रिज है वे ज्यादा सामान लेकर रख सकते हैं। हमारी सब्जियां तो जल्द ही खराब हो जाती हैं। लॉकडाउन का दूसरा महीना शुरू हो गया है। अब डर सता रहा है कि सिर से छत भी न छिन जाए। रविवार को हमने किराया दिया। अब हमें अगले महीने के लिए बचत करनी होगी। वो भी बिना काम कैसे हो पाएगा? मई जून तक हमारे पास काम नहीं होगा, मगर खर्चे तो पहले जैसे ही रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए भारत के कपड़ा निर्यात पर कैसे गहराया संकट। BBC दुनिया में अभी बहुत कुछ है बाकी, बने रहिए हमारे साथ।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं आपके साथ पायल भुयन। कोरोना वायरस ने कारोबार पर भी जबरदस्त चोट की है। पूरी दुनिया के साथ इसका झटका भारत में भी महसूस हो रहा है। दुनिया भर में जारी लॉकडाउन के कारण भारत के कपड़ा निर्यात को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका और यूरोप से मिले तमाम ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हैं। पैसों का भुगतान नहीं हो पा रहा है और लाखों कर्मचारी घर पर बैठे हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता अरुणोदय मुखर्जी की ये रिपोर्ट। ये मशीनें इन दिनों खामोश है। पहले की तरह कामगारों की कोई हलचल भी नहीं है। लॉकडाउन के बाद से ही उत्तर प्रदेश के इस कारखाने में सन्नाटा छाया हुआ है। काम पूरी तरह से थम चुका है। जैसे जैसे बचे हुए काम का अनबार बढ़ता जा रहा है, वैसे ही घाटा भी। यहां बनने वाले ज्यादातर खेल का सामान और कपड़े अमेरिका और यूरोप निर्यात होते हैं। लेकिन अब जब पश्चिमी दुनिया में ही कारोबार ठप पड़ा है, वहां से मिलने वाले ऑर्डर भी बंद हो गए हैं। सभी को ये आ रही है कि आगे हम अपने लोगों की सैलरीज कैसे पे कर पाएंगे, और नए ऑर्डर्स भी, क्योंकि दुनिया भर में लॉकडाउन हो रहा है तो दुनिया भर से ही ऑर्डर्स आने बंद हो गए हैं। तो बिल्कुल ही बिजनेस स्टैंड स्टिल हो चुका है। ना ऑर्डर्स आ रहे हैं, ना माल जा रहा है। तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। भारतीय देश के वस्त्र निर्यात उद्योग से जुड़ी तकरीबन 80 लाख महिलाओं में से एक है। घर की रोजी रोटी का भार सिर्फ उनके कंधे पर है और गुजारा आम दिनों में भी मुश्किल से ही हो पाता है। घर का खर्चा चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि मम्मी पापा भी नहीं है, तो घर का खर्चा मेरे को चलाना पड़ता है सारा। पढ़ाई का भी खर्चा और फिर घर का खर्चा। तो इस वजह से लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, तो हमें दिक्कत हो रही है घर के खर्चा चलाने में भी। भारत के जीडीपी का लगभग 16% वस्तुओं के निर्यात में आता है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का रोजगार इसी सेक्टर से जुड़ा है। निर्यातकों का कहना है कि सरकार की ओर से राहत पैकेज ही अब उन्हें उबार सकता है। किसी के पास एकदम पैसा नहीं है और मजदूरों को मजदूरी देने के पैसे भी नहीं है, चालू करने के लिए कच्चा माल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ऑर्डर सारे कैंसिल हो चुके हैं और पेमेंट आ नहीं रहे हैं। जो माल सप्लाई कर दिया उसका कोई पेमेंट नहीं आ रहा है। तो ये साइकिल कैसे चालू होगा, वो एक सोचने की बात है। लॉकडाउन की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को रोजाना तकरीबन 38,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। हालांकि सरकार ने कोविड-19 से अब तक मुक्त कुछ इलाकों में थोड़ी छूट दी है, लेकिन जानकार मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटने में अगर सालों नहीं तो महीनों का वक्त जरूर लगेगा। भारतीय श्रमिक और उद्योग घाटे का सही आकलन तभी कर पाएंगे जब ये संकट खत्म होगा। इस बीच सरकार ने कहा है कि वो संक्रमण के दूसरे चरण की तैयारी कर रहे हैं। अरुणोदय मुखर्जी, बीबीसी न्यूज, दिल्ली। कोरोना संक्रमण का पैटर्न देखें तो पाएंगे कि बच्चों में संक्रमण की दर कम है, लेकिन बच्चे खतरे से बाहर नहीं हैं। ऐसे में अगर किसी बच्चे को संक्रमण हो जाए तो उनके माता पिता को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, या फिर वो ऐसा क्या करें कि बच्चों को मिल जाए वायरस से सुरक्षा कवच। देखिए ये रिपोर्ट। 4 साल का लिंकन कोरोना वायरस से संक्रमित है और आईसीयू में है। कोलोराडो के अस्पताल में लिंकन को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन दी जा रही है। ये सब देख रही हैं उनकी मां एना, जो कि खुद एक डॉक्टर हैं। जब डॉक्टर ने मुझे आकर बताया कि टेस्ट पॉजिटिव आया है तो मैं रो पड़ी। मैंने सोचा कि मैं तो इसे लेकर बाहर गई ही नहीं, फिर ये कैसे हो गया। 3 हफ्ते के बाद लिंकन ने बीमारी को हरा दिया। विशेषज्ञों की सलाह साफ है कि कोरोना वायरस से बड़ों के मुकाबले बच्चों को कम खतरा है, पर ब्रिटेन के डॉक्टरों ने अभिभावकों को सावधान किया है कि अगर उन्हें बच्चे की भौहें चढ़ी हुई नजर आएं तो ये कोरोना वायरस से संक्रमण का मामला हो सकता है। एना लोगों से सतर्क रहने को कह रही हैं। मैं नहीं चाहती थी कि बाद में किसी बच्चे के माता पिता अफसोस करें और ये कहें कि अगर वे घर में रहते तो उनका बच्चा संक्रमित नहीं होता। दुनिया भर की सरकारें लोगों को लॉकडाउन में धैर्य रखने की सलाह दे रही हैं और ये तस्वीरें हमसे कह रही हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग सावधानी के बिना नहीं जीती जा सकती। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये सलाह आपके काम आएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए लॉकडाउन में टापू पर फंसा एक जोड़ा कैसे बिता रहा है वक्त। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं आपके साथ पायल भुयन। कोरोना वायरस की वजह से जहां कई लोग घरों में बंद हैं, तो वहीं एक ऑस्ट्रेलियाई जोड़ा ऐसा भी है जो एक द्वीप पर फंस गया है। केविन और अडेल फ्रेसर आइलैंड पर गए थे, जो कि क्वींसलैंड के समुद्री किनारे से थोड़ी दूरी पर है। वो यहाँ मौजूद हॉलिडे होम्स के रखरखाव के लिए गए थे। 1 महीने बाद भी वो वहीं फंसे हैं, आबादी से मीलों दूर। पर वो आखिर कर क्या रहे हैं, आइए देखते हैं। हमें यहाँ पर रखरखाव के लिए बुलाया गया था। यहाँ आए बस 1 हफ्ता ही हुआ था कि इस जगह को बंद कर दिया गया। फ्रेजर आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर मौजूद एक विश्व धरोहर स्थल है। लॉकडाउन की वजह से केविन और अडेल मार्च के आखिर से यहाँ फंसे हुए हैं। वो हॉलिडे होम्स के एक ग्रुप के लिए देखभाल का काम कर रहे हैं। हम आइसोलेशन में हैं। आइलैंड के इर्द गिर्द सब बंद कर दिया गया है, जिससे हम यहाँ के पर्यटन स्थल भी नहीं देख सकते। कई रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। आमतौर पर इस आइलैंड पर पर्यटकों का तांता लगा रहता था, पर अब यहाँ पुलिस, वन्य अधिकारी और कुछ स्थानीय लोग ही हैं। हम जहाँ हैं, वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी तक कोई आबादी नहीं है। फिर वे वक्त कैसे बिता रहे हैं? Oh, we're busy. Yeah, we're still maintaining the property. And then the one thing that we are allowed to do here on the island is go fishing. So we head off for a fish whenever we can. 5, you've caught more than 5. That's considered an essential here on the island. हमारे लिए ये काफी जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं और मछली हमारे भोजन की जरूरत कुछ हद तक पूरी कर देती है। लॉकडाउन से पर्यटन पर निर्भर स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित तो हुई है, पर इससे वन्यजीवों और पर्यावरण को काफी फायदा पहुंचा है। इस जोड़े को जुलाई के अंत तक यहाँ रहना होगा, क्योंकि जिन केयरटेकर्स को यहाँ आना था वो पहुँच नहीं सकते, इसलिए इन्हें तब तक रुकना होगा। तो लॉकडाउन की वजह से घरों तक सिमटे लोग इन दिनों अपने अपने शौक अलग अलग तरीके से पूरे कर रहे हैं। ब्रिटेन में एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी एड्रिन ने अपने गार्डन में 10 मीटर लंबी रेल की पटरी बना दी। अब वो अपनी बीवी को 14 मीटर और रेल ट्रैक बनाने के लिए मना रहे हैं। तो वहीं दक्षिण भारत की एक लड़की बॉटल पेंट करने के अपने शौक को कोरोना वायरस मरीजों की मदद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप मुझे ट्वीट कर बता सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @पायल भुयन। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी।